टोनी चिड़िया का फलों से भरा हुआ एक खूबसूरत बाग था, जिस पर टोनी चिड़िया रात दिन मेहनत किया करती थी। वो उसे पानी दिया करती थी और इसका देखभाल किया करती थी। वो इन फलों को बेच आती थी और बहुत सारे पैसे कमाती थी। टोनी चिड़िया अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और मुतमईन थी। वो इन फलों को खाती भी थी और इनके साए में खूब आराम किया करती थी। उसके बाग में बहुत सारे फल हो चुके थे। उसका बाग दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। टोनी चिड़िया ने सोचा क्यों ना वर्कर रख लिया जाए, ताकि गरीब वर्करों को काम भी मिल जाएगा और बाग और तरक्की करेगा। टोनी चिड़िया ने बहुत सारे वर्कर रख लिए थे। उसके वर्कर दिन रात काम करते थे और दिन रात काम करने की वजह से टोनी चिड़िया का बाग दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। शुरू में टोनी चिड़िया रोज़ बाग का चक्कर लगा लिया करती थी। बाग को किस तरह मज़ीद तरक्की देना है, वो इस बारे में अपने वर्करों से बात किया करती थी। वो वर्करों के काम से बहुत ज़्यादा मुतमईन थी। मेरे सारे वर्कर ही बहुत ज़्यादा ईमानदार और मेहनती हैं, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है रोज़ उस बाग में जाने की। वो लोग सारा काम तो संभाल ही लेते हैं, मुझे तो अब आराम करना चाहिए। एक दिन टोनी चिड़िया अपने आप से ये कहने लगी और उसके बाद से उसने बाग में जाना छोड़ दिया। अब वो हर वक्त घर में आराम किया करती थी। वो कोई काम नहीं करती थी। उसका बस एक ही काम था, आराम करना और खाना पीना, साथ में टीवी देखना। बेजा आराम और खाने पीने की वजह से वो दिन ब दिन मोटी होती जा रही थी। साथ में वो बीमार भी रहने लगी थी। उससे तो हिला भी नहीं जाता था। वो हर वक्त आराम करती थी और इससे कोई भी काम नहीं हो पाता था। अब तो वो अपना इलाज भी डॉक्टर से करवाने लग गई थी। उसने कई डॉक्टर को बुलाया और अपना इलाज करवाया, लेकिन किसी के पास भी उसका इलाज नहीं था। डॉक्टर आते, उसका इलाज करते, कोई उसे मेडिसिन खिलाता तो कोई इंजेक्शन लगाता, लेकिन उसकी सेहत पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब तो उसका निज़ाम हाज़मा भी बुरी तरह मुतासिर हो गया था। मेरे पास आपकी बीमारी का इलाज है। आप बस मुझे एक मौका दें, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। गोरा कबूतर टोनी से ये कहता है, क्या सच में तुम्हारे पास मेरी बीमारी का इलाज है? मैं तो बहुत थक गई हूँ अपना इलाज कराते कराते। जी हाँ, मेरे पास आपकी बीमारी का इलाज है। मैं आपकी बीमारी को समझ चुका हूँ, बस एक मौका दें मुझे। ठीक है, तुम भी एक मौका ले लो, देखती हूँ क्या होता है, मैं ठीक होती भी हूँ कि नहीं। उसके बाद गोरा कबूतर घर में आग लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। टोनी चिड़िया तो बहुत परेशान हो जाती है कि ये क्या कर रहा है मेरे साथ, ये किस बात का बदला ले रहा है मुझसे। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। वो बहुत आवाज़ें देती है, लेकिन कोई भी उसे बचाने वाला नहीं होता। वो अपने आप को खुद बचाती है, बहुत ज़्यादा उछल कूद करती है। वो बहुत थक जाती है। किसी तरह वो आग में काबू पा लेती है। काफ़ी दिनों के बाद उस रात वो चैन की नींद सोती है। अब आपकी तबीयत कैसी है? अगले दिन गोरा कबूतर टोनी चिड़िया से पूछता है, मेरी तबीयत तो पहले से बहुत बेहतर है। कल बहुत दिनों बाद मुझे बहुत अच्छी नींद भी आई और साथ में खाना भी हजम हुआ। लेकिन ये बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? किस बात का बदला लिया तुमने मुझसे? ये करना बहुत ज़रूरी था। असल में आप दिन भर घर में बैठी रहती थी। आप कोई कामकाज नहीं करती थी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। जब मैंने आग लगा दी तो आपका जिस्म मूव करने लगा। आपने आग को बुझाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की। इस तरह आपकी बॉडी की वर्जिश हो गई और आपको बहुत अच्छी नींद भी आई और साथ में आपका खाना भी हजम हुआ। ओह अच्छा, तो ये बात है, इसलिए मेरी तबीयत इतनी खराब थी। तुम सही कह रहे हो, बाकी मैं दिन भर घर में बैठी रहती हूँ। मैं कोई काम भी नहीं करती और ना ही मैं बाग में जाती हूँ। इसी वजह से मेरी ये हालत हुई है।
اب میں پہلے کی طرح روز باغ میں جایا کروں گی اور کام کیا کروں گی۔ اس کے بعد سے ٹونی چڑیا روز باغ میں جایا کرتی تھی اور ساتھ میں ورکروں کے کام کیا کرتی تھی۔ اب اس کا موٹاپا بھی ختم ہو چکا تھا، وہ پہلے کی طرح چاقو چوبند ہو چکی تھی۔ ٹونی چڑیا اور گورا کبوتر کی شادی ہو گئی، وہ دونوں بہت خوش رہنے لگے۔ آخر گورا کبوتر ہی نے تو ٹونی چڑیا کا علاج کیا تھا، تو شادی تو اسی سے ہونی تھی۔